हेलो एवरीवन, साइंस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है ये। इस वीडियो में 21 से 65 तक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री? इसमें से कौन सा ग्रीन केमिस्ट्री का प्राइमरी एम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन। वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस करना ग्रीन केमिस्ट्री का प्राइमरी गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री फोकस ऑन प्रिवेंटिंग पोल्यूशन एट इट्स सोर्स? कौन सा जो प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का जो पोल्यूशन को प्रिवेंट करने में प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंशन। ग्रीन केमिस्ट्री के टोटल 12 प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिवेंट वेस्ट, सेकंड मैक्सिमम एटम इकोनॉमी, थर्ड लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, फोर्थ सेपर केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स, फिफ्थ सेपर सॉल्वेंट एंड रिएक्शन कंडीशंस, सिक्स्थ इंक्रीज एनर्जी इफिशियंसी, सेवंथ use renewable feedstock, eighth avoid chemical derivatives, 9 use catalyst, 10 design chemicals and product to degrade after use, 11 analyze in real time to prevent pollution, और 12 प्रिंसिपल है minimize potential for incidents। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a practice of green chemistry? इसमें से कौन सा ग्रीन केमिस्ट्री का प्रैक्टिस में नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यूज ऑफ प्लास्टिक कैंस फॉर स्टोरिंग सब्सटेंस नीटली। जितने भी जो प्लास्टिक कैंस होते हैं उनका यूज किया जाता है वो ग्रीन केमिस्ट्री प्रैक्टिस में प्रयुक्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन सिंथेसिस मेथड इज कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। ग्रीन सिंथेसिस जो मेथड होता है वो कन्वेंशनल मेथड की तुलना में मोर इफिशिएंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर इफिशिएंट कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन केमिस्ट्री इज द प्रोसेस टू डिजाइन केमिकल रिएक्शन इन। ग्रीन केमिस्ट्री जो प्रोसेस होते हैं वो डिजाइन केमिकल रिएक्शन इसके अंदर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर। ग्रीन केमिस्ट्री में जितने भी जो प्रोसेस होते हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर के अंदर केमिकल्स का डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनामाटा डिजीज इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट सीरियस डिजीज रिजल्टेड बाय केमिकल। मिनामाटा जो डिजीज होती है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल मर्करी द्वारा मिनामाटा डिजीज उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी बेनिफिशियल केमिकल्स सच एज फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड वेरियस प्लास्टिक्स आर ऑब्टेन्ड बाय। ये जो सारे केमिकल्स है वो किसके कौन से प्रोसेस द्वारा ऑब्टेन्ड होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एनवायरमेंटल प्रोसेस द्वारा ये सारे जो केमिकल्स है वो ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्रीन केमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ग्रीन केमिस्ट्री टर्म किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पॉल टी अनातस द्वारा ग्रीन केमिस्ट्री वर्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इंक्लूड द एलिमिनेटिंग द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉस्टली, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कॉस्टली ट्रीटमेंट को एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द
प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री सेज दैट टू प्रोड्यूस सेपर गुड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन केमिस्ट्री जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेपर प्रोडक्ट और केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट यूज फीड स्टॉक ड्राइव फ्रॉम एनुअली रिन्यूएबल रिसोर्सेज और फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबेडेंट वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन केमिस्ट्री रिड्यूस द यूज ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन केमिस्ट्री एनर्जी को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन सिंथेसिस मेथड शुड हैव। ग्रीन सिंथेसिस मेथड क्या होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन केमिस्ट्री अप्लाइज अक्रॉस द। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लाइफ साइकिल। ग्रीन केमिस्ट्री अप्लाइज अक्रॉस द लाइफ साइकिल ऑफ ए केमिकल प्रोडक्ट लाइक डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड यूज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not one of the 12 principle of green chemistry? ग्रीन केमिस्ट्री के टोटल 12 प्रिंसिपल होते हैं और ये प्रिंसिपल किसके द्वारा दिए गए? अनाथस एंड वर्नर द्वारा ये प्रिंसिपल जो है वो दिए गए। और इसमें से कौन सा 12 प्रिंसिपल में काउंट नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, अवॉइडिंग द यूज ऑफ कैटलिस्ट। ये गलत है क्योंकि जो 12 प्रिंसिपल होते हैं वो यूज ऑफ कैटलिस्ट को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन केमिस्ट्री सिंथेसिस could involve which of the following? ग्रीन जो केमिस्ट्री सिंथेसिस होते हैं वो किसका इन्वॉल्वमेंट इसमें से करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, माइक्रोवेव। ग्रीन सिंथेसिस के अंदर माइक्रोवेव इन्वॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सोलर पावर? कौन सा ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है जो सोलर पावर यूज को इन्वॉल्व करता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, डिजाइन ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। डिजाइन ऑफ एनर्जी इफिशियंसी सोलर पावर यूज को इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन केमिस्ट्री इंप्रूव ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चरर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चर को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव असिस्टेंट रिएक्शंस ऑपरेट एट ए फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव असिस्टेंट जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.45 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट रिएक्शंस जनरली ओकर्स इन द रेंज ऑफ। अल्ट्रासाउंड रिएक्शंस जो है वो कौन सी रेंज में होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 किलोहर्ट्ज टू 10 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्वस मीडियम व्हेन अल्ट्रासाउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड इट इरेट्स एंड वेव्स। तो अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती है वो जब एक्वस मीडियम में से ट्रांसमिटेड होती है तो ये क्रिएट करती है तो रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन वेव्स क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव कैन ट्रांसमिट थ्रू। माइक्रोवेव किसके द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ग्लास द्वारा। मेटल द्वारा ये रिफ्लेक्ट होते हैं और सॉल्वेंट द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड
पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैकस एंड पियर क्यूरी द्वारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटम इकोनॉमी obtained by green synthesis is in the range of, ग्रीन सिंथेसिस के अंदर जो एटम इकोनॉमी ऑब्टेन होती है वो किस रेंज की हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 to 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is green reagent used for methyl reaction, मिथाइलेशन रिएक्शन में किसका प्रयुक्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, डाइमिथाइल कार्बोनेट रिएजेंट जो होता है उसको मिथाइलेशन रिएक्शन में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन केमिकल्स इज यूज इन हाउस होल्ड क्लीनर टू रिमूव स्टेन्स एंड इज ऑल्सो फेवरेट ड्रेसिंग ऑन सलाद। कौन सा जो ग्रीन केमिकल्स होता है जिसका यूज हाउस होल्ड क्लीनर में स्टेन को रिमूव करने तथा सलाद को ड्रेसिंग करने में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, बायोडीजल ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल में से इसका एग्जाम्पल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री जो वर्ड है वो पॉल टी अनाथस द्वारा दिया गया और पॉल टी अनाथस को ग्रीन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इज बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन्वॉल्व, ग्रीन केमिस्ट्री में कौन से एनवायरमेंटल बेनिफिट्स इंक्लूड होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, फेवर रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज यूज, क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड रिड्यूस इमिशंस, स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ hazardous waste to be treated and decomposed. Next question, soybean is used to replace traditional inks in printer cartridge, highlighting which of the green chemistry principle, सोयाबीन जो है वो ट्रेडिशनल इंक को रिप्लेस करके ग्रीन केमिस्ट्री के कौन से प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। बायोडीजल जो है वो भी यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टर्म्स इज यूज्ड इन द सस्टेनेबिलिटी ट्रायंगल, सस्टेनेबिलिटी जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बनता है। इसके अंदर 3 वर्ड की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये जो 3 टर्म्स होती है वो एक है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो टर्म है वो ट्राइएंगल में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड टू मेजर अ प्रोडक्ट और पर्सन्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट इज, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूड प्रिंट। फूड प्रिंट जो टर्म्स होती है वो प्रोडक्ट मेजर और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट दिस एंड मोरल आर्ग्यूमेंट्स आर ऑफ्टन यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन केमिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इथिक्स एंड मोरल आर्ग्यूमेंट्स आर ऑफ्टन यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन केमिस्ट्री कैन रिड्यूस
ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रीन केमिस्ट्री इनमें से सबको रिड्यूस कर सकती है, लेकिन किसको रिड्यूस नहीं कर सकती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवेयरनेस। अवेयरनेस को ये रिड्यूस नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following types of reaction has the greatest value of atom economy? एटम जो इकोनॉमी होती है वो लगभग उसकी जो वैल्यू होती है वो 19 to 100% तक हो सकती है। तो इन सभी रिएक्शन में से सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी रिएक्शन में प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडिशन जो रिएक्शन होते हैं उसमें लगभग 100% जो एटम इकोनॉमी होती है वो ऑब्टेन्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H4 प्लस हाफ O2 और ये मिलके बना रहे हैं इथाइलिन ऑक्साइड। दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस अंडर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो इसकी एटम इकोनॉमी फाइंड करनी है। ये जो रिएक्शन है वो एक तरीके से एडिशन रिएक्शन है, या किसी भी प्रकार का कोई भी वेस्ट जो है वो नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार की जो भी एडिशन रिएक्शन होती है वो जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है तो उनकी एटम इकोनॉमी हाईएस्ट होती है, और इस रिएक्शन की जो एटम इकोनॉमी होती है वो 100% होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ थर्मोरेगुलेटेड सिस्टम्स आर कॉल्ड एज। सेल्फ थर्मोरेगुलेटेड सिस्टम को ग्रीन मेथोडोलॉजी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ग्रीन मेथोडोलॉजी। इज द फंडामेंटल एडवांटेज ऑफ द सोनो-केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस विदाउट सॉल्वेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाई यील्ड। हाई यील्ड इज द फंडामेंटल एडवांटेज ऑफ सोनो-केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडल सॉल्वेंट फैसिलिटेट द। आइडल जो सॉल्वेंट होता है वो मास ट्रांसफर को फैसिलिटेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मास ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रीन सिंथेसिस बाय अवॉइडिंग हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स द कैटलिस्ट यूज इज। ग्रीन सिंथेसिस बाय अवॉइडिंग हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स द कैटलिस्ट यूज इज। तो इसमें से कौन सा जो कैटलिस्ट है वो यूज किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉक्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी फुल फॉर्म होती है, उनको वॉक्स कहता है, उनकी फुल फॉर्म होती है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन ए। बेंजीन किस प्रकार का सब्सटेंट है? और बेंजीन का इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक एंड डाइज में करते हैं। तो बेंजीन एक प्रकार का कार्सिनोजेनिक सब्सटेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, बेंजीन ए कार्सिनोजेनिक सब्सटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्निन, स्विच ग्रास एंड सेलुलोज आर ऑल टाइप ऑफ। लिग्निन, स्विच ग्रास एंड सेलुलोज जो है वो बायो बेस्ड फीड स्टॉक्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बायो बेस्ड फीड स्टॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल्स टॉक्सिस प्रिवेंशन इज। केमिकल जो टॉक्सिस है उनसे प्रिवेंशन करने का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, eliminating the formation of chlorinated organics in paper।
क्लोरीनेटेड जितने भी जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो उनसे प्रिवेंट करने के लिए उनका क्या करना चाहिए, एलिमिनेशन करना